हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टेली सेल्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में। अगर आपको ये जानना है कि टेली सेल्स का जॉब क्या होता है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप टेली सेल्स में काम क्यों करना चाहते हैं। इसके जवाब में आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं या आप अपना जो आंसर है वो इस तरीके का दे सकते हैं कि आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपका जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली है और उसके साथ साथ आपको इस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। लेट्स से कि आप जहां इंटरव्यू देने गए हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड टेली सेल्स का जॉब है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आगे जाना है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लगते हैं। तो मुझे लगता है कि टेली सेल्स में काम करने से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं, किस तरीके से सेल्स को क्लोज करते हैं। तो ये मेरे आगे जब जॉब में ग्रोथ होगी, जब मैं आगे इसमें आगे बढ़ूं, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प होगी। एक और जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है जो रिलेटेड है कि आपको कितना पता है टेली सेल्स के बारे में। वो ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि टेली सेल्स और टेली मार्केटिंग में क्या अंतर होता है। आप इसका जो आंसर है वो इस तरीके से दे सकते हैं कि टेली सेल्स जो होता है वो एक प्योरली सेल्स का काम है। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो सेल की एक डील है या सेल जो है उसको क्लोज करें एक कॉल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्स करें अपने एक कॉल पे। टेली मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड, उसका काम ये है कि आप लोगों को कॉल करते हैं टेली सेल्स की तरह ही, बट वो एक अवेयरनेस फैलाने का काम है उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। तो आप उसमें केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसमें अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, और जो टेली सेल्स है उसमें आप सेल कर रहे हैं एक्चुअल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से टेली सेल्स के लिए कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। इसके आंसर में आप ये बोल सकते हैं कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए हमको, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई जो है वो एक क्लियर मैनर में दे पाएँ और कस्टमर्स को ये लगे कि हाँ, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या अगर कोई सर्विस है तो उसके बारे में उनको सब कुछ पता है, सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं या किस तरीके की सर्विस है। तो उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि वो बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहे हैं। तो अगर एज अ टेली सेल्स पर्सन मुझे पूरी बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी वो नॉलेज मैं एक कस्टमर को दे पाऊंगी। तो इसमें आपका जो लिसनिंग एबिलिटी है वो बहुत काम आती है कि आप ये जान लें पहले कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है जो सबसे ज़्यादा एप्ट आपको लगता है उस कस्टमर के लिए होगा, तब उसको आप वो प्रोडक्ट या सर्विस उनको रिकमेंड करें। उसके बाद आपको लगता है कि एक और स्किल है जो टेली सेल्स में बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि अगर कोई रिजेक्शन हो तो आप उसको उससे अपना जो मूड है वो नहीं ख़राब करें। आप इमोशनली उसमें ये ना सोचें कि एक सेल नहीं हुई तो आगे आपसे काम नहीं हो पाएगा। तो आप उसको एक अच्छी स्पिरिट में लें, लर्न करें कि किस लिए वो सेल नहीं हो पाई। हो सकता है कि उसमें कुछ आपको लर्न करने का मौका मिले और आप उससे सीख लेके आगे बेटर काम कर पाएँ। आपसे एक और सवाल जो काफ़ी मुश्किल हो सकता है वो पूछा जा सकता है कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको टेली सेल्स की जॉब में अच्छी नहीं लगती है? इसके जवाब में आप बहुत टैक्टफुली आंसर दीजिए कि आपको कभी-कभी ये लगता है कि कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जिन पे आपने बहुत काम किया होता है, बहुत टाइम से आप काम कर रहे होते हैं उस लीड पे, और आपको ऑलमोस्ट लगता है कि वो जो सेल है वो क्लोज हो जाएगी, पर किसी कारण से अगर वो जो डील है, वो जो सेल है वो क्लोज नहीं हो पाती है,
तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, काश ये हो जाती। बस वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक लीड को जब छोड़ना पड़ता है जिस पे आपने अच्छा काम किया था, तो वो आपको थोड़ा-सा चुभता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा लगता है कि हाँ, टेलीसेल्स में कुछ बार ऐसा हो जाता है जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आपको कोल्ड कॉल्स जो हैं वो करने में आपको अच्छा लगता है? आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं? आप इसके जवाब में ये बता सकते हैं कि हाँ, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं कोल्ड कॉल करने से, क्योंकि जो सेल्स का काम है उसमें सबसे पहले आपको अपने इनहिबिशंस हटाने होते हैं, तभी एक आप अच्छे बहुत जो सेल्स के इंसान बन सकते हैं या सेल्स में आगे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपको रिजेक्शन भी मिलेंगे, पर आपको उन सबको ध्यान में ना रख के अपने जो काम है उस पे ध्यान रखना होता है। तो कोल्ड कॉलिंग जो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको काफ़ी रिजेक्शन लेने पड़ते हैं और इससे आप बहुत मजबूत हो जाते हैं कि आप थोड़े दिन करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर 10 लोगों में 2 लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट 8 लोग बात करने के लिए तैयार थे, जिसमें कि आपको 4 लीड मिल गई हैं। तो आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से आप पॉजिटिव्स पे ध्यान दें, नेगेटिव्स पे नहीं दें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप रिजेक्शन को किस तरीके से लेते हैं? इसके जवाब में आप ये बोल सकते हैं कि जब आप टेलीसेल्स में काम करते हैं तो रिजेक्शन वो आपका एक पार्ट होता है आपके जॉब का, तो आप उसको पर्सनली नहीं लेते हैं और सिंपली अगर कोई जो डील है वो क्लोज नहीं हो रही है या कोई जो सेल है क्लोज नहीं हो रही है, तो आप सिंपली उसमें फिर मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट कस्टमर्स पे, क्योंकि अगर वो नहीं हो रही है तो हो सकता है आगे आपको कोई सेल मिल जाए और अब आप इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आपको बस ये लगता है कि हाँ, आगे आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको हम किस तरीके से अच्छे से जो प्रोडक्ट है उसको समझा पाएँ और आपको पर्सनली वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा कि किस तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं टेलीसेल्स इंटरव्यू के, उनके लिए पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। I wish you all the best for your interviews and I'm going to see you in my next video.